जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू, हमारा जो क्लास चला था परम्यूटेशन कम्बिनेशन चल रहा था, उस पर कुछ क्वेश्चन हम बता चुके थे। क्वेश्चन में जो था उसमें सभी स्वर एक साथ हो, सभी व्यंजन एक साथ हो, इस पे चल रहे थे। ठीक है जी, चलिए उसी संबंधित आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन का रहा वो डाटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई प्रतिबंध न हो। क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है। जबकि सभी स्वर क्या एक साथ हो, जबकि मतलब सब में कॉमन है। ठीक है, क्या हो, ए से प्रारंभ हो, जबकि आदि और अंत में क्रमशः क्या हो, ए और आर हो। ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान समझिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा सोल्यूशन का हम बता रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पहला ये होगा जी, कह रहा है डाटर शब्द, तो लिख लो DAUGHTER। डाटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते जबकि कोई प्रतिबंध हो ही न। हम बताए कोई प्रतिबंध न हो, तो कहने का मतलब पूरा अक्षर लेके शब्द का निर्माण करना, ठीक नहीं, क्रम में सजाना है। तो क्या बताए थे, जितना अक्षर हो उतना फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना जी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर को लेके हमको शब्द बनाना है, शब्द अरेंजमेंट करना, तो क्या हो जाएगा 8P8। ये बताए थे ना जी, यदि सभी में से सभी को ले लेना है तो कितने क्रम में, एन फैक्टोरियल PN, अर्थात इसको बोलते थे क्या, फैक्टोरियल 8। ये होता थी, अरे एन PN का मान कितना होता है, वो फैक्टोरियल होता है, ये बता चुके थे ना। चलिए, इसका मान कितना होता है, 40 320 जी, ये तो याद होना चाहिए वैल्यू। चलो, ये तो हो गया। किसी कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? अरे फैक्टोरियल 8 का मान हम बता चुके थे, फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40 320। बाबू याद करना होगा आपको भी, नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, कहाँ तक पेपर में हल करेंगे। चलिए, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा सभी स्वर एक साथ हो। हम बताए थे जब सभी स्वर या सभी व्यंजन, पिछले क्लास में बता चुके हैं जब इसका क्लास दिए थे। तो बाबू स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, ये सब सवाल हम बता चुके थे। इस पे थोड़ा अभ्यास कराते हुए नया क्वेश्चन पे ध्यान देना। सभी स्वर एक साथ, हाँ एक साथ रहे, तो चलो, तो डाटर देखो, डाटर पूरा कितना है, डाटर में 8 अक्षर है, इसमें स्वर कितना है, 1 2 3। तो हम बताए थे जब भी इस तरह क्वेश्चन के कि सभी स्वर चाहे सभी व्यंजन एक साथ, जिनको एक बंडल इकट्ठा बांध जो कि भाग नहीं ना पाए, एक साथ रहे, तो हो जाएगा EAU, यानी कि AUE। इनको एक साथ में बंडल बांधी, बचा कितना, एक, यानी कि बचा DGHT और R। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको पूरा एक अक्षर मानते, एक अक्षर तो बिहेव करता है, तो क्या हो जाए, इसका नेचर एक अक्षर का हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर तो 6 तरह से इसको सजा सकते, फिर तो 6 तरह से इसको हम सजा सकते। ये हम बताए थे बाबू, इनको एक घर में या एक डिब्बे में पैक कर दी। ठीक है, छोटे छोटे चूहे हैं मान लो, इधर घूमते रहे आपस में, इनका तो क्रम चेंज होता रहेगा जी। है कि यदि किसी 2 3 व्यक्ति को यदि हम कमरे में बंद करें, ये थोड़ी ना कि वही रहेंगे, वो इधर उधर इधर घूमते हैं, तो ये कितना तरह घूम सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरह से। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना, कोई अक्षर यहाँ रिपीटेड नहीं ना जी, तो देख रहे हैं नहीं, तो हल कर लो। हाँ चलो भाई हल करो तो 6 गुड़े 5 गुड़े 3 गुड़े 4, सॉरी ये किसी उल्टा उल्टा दिखा रहा है, हो जाएगा कितना, 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, और गुड़े 3 गुड़े 2। हल करी, निकालो इसका मान बताओ कितना आएगा, हल करो।
ये बताए थे फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है मेरे भाई, सही बता। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, कितना होता है बाबू बताओ तो। हाँ ठीक, फैक्टोरियल 6 का मान होता है मेरे बाबू 720। और नहीं याद है याद तो होना चाहिए, देख लो। 4 पच्चे 20, 20 छक्का 120 है, 120 और गुड़े 6 निकले बात बात 720, यानी 720 और गुड़े कितना 6, कितना है वो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 1 43। ठीक है जी, 6 शून्य 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43। ठीक है जी। तो इतने शब्द बनाए जा सकते, इतने शब्द का फॉर्मेट हम कर सकते हैं, क्रम में सजा सकते हैं जिसमें स्वर क्या हो एक साथ हो, जिसमें स्वर क्या हो एक साथ हो। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा बहु, हाँ दो दो क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि जब शब्द क्या ए से प्रारंभ हो, ध्यान समझिएगा बाबू। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध अलग अलग होते आएगा कि एक को फिक्स कर देगा। ठीक है, यहाँ एक क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं, कहीं घूमेगा नहीं, इधर उधर कहीं चेंज नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, DAUGH GHTE ये डाटा है, ध्यान समझिएगा। हम बताए थे जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, यदि कहे कि शब्द में से सब अक्षर को अरेंज करना है, तो वो हम बताए थे अर्थहीन भी शब्द बन सकता है, अर्थपूर्ण भी बन सकता है। हमको उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इससे मतलब है ही नहीं। ठीक है जी, तो ध्यान समझो। ये कह रहा सभी सभी जो शब्द हैं ये से ही प्रारंभ होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 7 में से कौन आ सकते हैं। फिर अगला बनाएंगे, मान लीजिए बना के हम दिखाते हैं, एक बना के हम दिखाने की कोशिश करते। चलिए ये डी लिख देते हैं, यू लिखते हैं, GHTER, ये होगा ना जी। हाँ यहाँ कुछ लिख दीजिए, UDGHTER, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ई को फिक्स ही करना है मेरे भाई। हम देख रहे हैं ए का स्थान जब फिक्स हो गया, ए का स्थान जब पीरियड हो गया, है ना घूम रहे हैं जी, है तो स्थिर है, थुन्नी की तरह खड़ा एकदम। एक घर में पीलर है उसको खड़ा कर दिया, ठीक है जी, उसको घुसकाना नहीं है। ठीक है, तो देखो अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, हर बार इस 7 जो अक्षर है बाबू, इनके क्रम में चेंज करने से शब्द का निर्माण हो रहा, शब्द का फॉर्मेट बन रहा है। इनको 7 में सातों अक्षरवा को लेकर 7 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जी, अर्थात फिर 7 तरह से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब फिर 7 का मान कितना होता है, कितना होता है हम जानते हैं, 50 40 होता है, ही होता है जी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? फिर 7 का मान 50 40 ही होता है। ठीक है, ये तो याद हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, आ गया जी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें क्या है, वो और बढ़िया कह रहा, डाटर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि आदि और अंत में क्रमशः ए और आर हो। मतलब आदि मतलब प्रारंभ होता है, अंत में जन्म का लास्ट होता है, तो आदि में ए हो, अंत में आर, ये फिक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों को यही रहने दो। ठीक है, कह रहा है आदि और अंत में क्रमशः, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब लास्ट,
में ए और आर फिक्स होगा तो बचा कितना लोगों को, यहाँ बचा कितना 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 8 कहीं और 6। अब इस 6 को भरने के लिए 6 को भरने के लिए 6 स्थान है, ऐसे बच्चे के अक्षर हैं। हाँ, यदि इनको काट दे बाबू तो बचा 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब इसको क्या फैक्टोरियल 6 तरह से 6 अच्छा 6p6 बाबू कितना है फैक्टोरियल 6 कितना है बाबू, हाँ 120 होता है जी ना, 720 में होगी, ठीक है बाबू। हाँ अरे इसको लिखो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 देखो 4 5 20 छक्का 120, ठीक तो है। तो ये सब तो मान हमको याद करने होंगे, आए इसी तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, हमको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन वो दूसरा, क्वेश्चन शब्द के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो स्वर से प्रारंभ होकर स्वर पे समाप्त हुए हैं। ध्यान समझो बहु, यदि क्वेश्चन ये कहता है इक्वेशन EQUATION, यदि क्वेश्चन में कहता है कि कोई शर्त नहीं, जैसे क्वेश्चन कोई प्रतिबंध नहीं है, तो क्या है 8 चरण जी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको फिर 8 से सजा सकते थे, लेकिन कह रहा है कि स्वर से प्रारंभ और स्वर पे समाप्त हुए हैं, अर्थात 1 2 3 4 6 7 8 है, यानी पहले पे स्वर है और अंतिम में स्वर है, ठीक है जी। स्वर कितना है बाबू, 1 2 3 4 5, 5 स्वर है, 5 स्वर के लिए, ठीक है ना, 5 स्वर को, ठीक है, 5 स्वर में कोई 2 ही स्थान बैठ सकता, कोई स्वर इसमें 2 स्थान बैठ सकता है, 2 ही स्थान बैठ बचेगा 3 स्वर, 3 स्वर और 3 व्यंजन बचे, वो 1 2 3। देखिए यहाँ पे कोई 2 स्वर तो आएगा, क्योंकि 2 ही जगह तो है जी, है यहाँ इसको बैठा सकते, किसी को यहाँ किसी को बैठा सकते, हर स्वर आ सकता है, 5 कोई एक यहाँ सकते, 5 कोई एक यहाँ सकता, ठीक है जी। और जो बचेगा वो बीच में घूम के रहेंगे, लेकिन बीच में वो व्यंजन भी रहेंगे, तो व्यंजन और स्वर मिला कैट बच रहे हैं, कैट बच रहे हैं, 3 व्यंजन और प्लस 3 स्वर बच रहे हैं जी, अर्थात कुल बच रहा है बाबू, कुल बच रहा अभी कितना 6 को बैठाने के लिए, 6 अक्षर को बिठाने के लिए हमारे पास कितना जगह है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस स्थान पे स्वर को आना है, इसके बाद से यहाँ कितना 6 स्थान बचा है, और 6 स्थान बिठाने 6 व्यक्ति हैं, अर्थात 6p6 तरह से बैठ सकते हैं। हल कर लो बाबू, इसको हल के कितना 5p2 का मान कितना होता है बाबू, 5p2 का मान होता है कितना 5 गुणे 4 और 6p6 का मान होता है फैक्टोरियल 6। अब हल कर लो कितना आएगा, 6p6 का मान होता है कितना 720 और गुणे कितना 5 का 20, यानी 72 में 144, यानी कितना 4417 से नहीं 14,417 से क्या होते हैं बैठ सकते हैं, जिसमें स्वर प्रारंभ में और अंत में हो, ठीक है। हाई थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे, 4 क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बाबू, मेरे भाई एक बार ध्यान से और समझो, 5 स्वर थे, 5 स्वर को
या तो पहले बैठा दे या तो अंतिम बैठे, एक नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रारंभ और अंत में स्वर रहे, तो 5 में से कोई 2 ही स्वर ना आ सकता जी। तो 2 स्वर यदि आ गए बाबू, है कोई 2 आएंगे तो बचे 3 स्वर बचा, 3 व्यंजन बचा है। 3 स्वर और 3 व्यंजन के लिए अर्थात कुल 6 अक्षर के लिए हमारे पास जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब इसको देखिए 6 अक्षर बचा है, 6 अक्षर के साथ लेके हमको क्या करना है, परम्यूटेशन बनाना, अर्थात क्रमचय परिवर्तित करना है। कितने देखिए 6p6 अर्थात फिर तो 76 से अभी बता है। जो कोई प्रतिबंध ना हो, इनके लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है, प्रतिबंध तो आगे पीछे के लिए, ठीक है ना जी। ये था। अब थोड़ा सी कोई बात समझो, इसको मिटा देना, इसको बाबू थोड़ा थोड़ा चेंज निकालना हम सिखाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बार समझाते हैं। देखिए बाबू यहाँ जो है 5p2 का मान कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। NPR जो होता है, NPR होता है वो क्या, n बटा n माइनस r फैक्टोरियल, अर्थात इसको यदि हम लिखे ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते मेरे भाई फैक्टोरियल 5 इन दोनों का अंतर कितना फैक्टोरियल 3। अब कितना इसको लिखेंगे क्या 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अब बटे क्या फिर 3 कट गया ना जी, 5 गुणे 4 है ना था जी, वही हम बताए। देखिए बाबू जब भी 5p2 का मान यही होता है, देखिए या 6p2 यदि देख ले हम तो 6p2 को क्या पढ़ेंगे, देखिए 6 गुणे 5 गुणे कितना 6 गुणे 5, अच्छा रुको पहले करो, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अब बट्टी इन दोनों का अंतर क्या ना फैक्टोरियल 4, बाद लिखेंगे इसको 6 गुणे 5 गुणे क्या 4 फैक्टोरियल बट्टी कितना 4 फैक्टोरियल, ये कट गया 6 गुणे 5। देखो 5p2 का मतलब ये देखिए, इस 2 का मतलब ये है कि 5 को 2 बार तोड़ दीजिए, यहाँ 2 का मतलब 6 को 2 बार तोड़िए, ठीक है ना। अभी फार्मूला कैसे, देखिए ये जो अंतर है वो अंतर के बाद जो भी बचा वो कट जा रहा है ना, अंतर देने से उसके पहले वाला बच रहा है और सब कट है। देखिए 6 और 2 का अंतर 4 फैक्टोरियल 4 हो रहा है ना, तो फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, अर्थात इसको 2 बार तोड़िए। अब देखिए अगला, देखिए अगला समझ में आएगा, बड़े आराम से देखिए 6p3। अब इसका मान कोई पूछे क्या करना, फार्मूला लिखना नहीं, ऐसे देखिए 6 को क्या बार लिखना है, क्या बार घटते क्रम में लिखना है 3 बार, अर्थात 6 गुणे 5 गुणे 4, यानी कि 4 5 20 छक्का 120। इसको फार्मूला तोड़ने कितना है, देखिए फैक्टोरियल 6 और बटे दोनों का अंतर कितना फैक्टोरियल 3। अब इसको तोड़ते कितना आना है, इसको लिखेंगे बहुत फैक्टोरियल से, इसको घटते लिखते आएंगी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अब बटे क्या फैक्टोरियल 3 कट गया, बतिया तो ही है। ये होता है इस चीज का रूप, हम फार्मूला बता दिया कहाँ हो रहा है, इस चीज को अलग लैंग्वेज से हम बोलेंगे, ठीक है, अलग लैंग्वेज पकड़ाएंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है पूरा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चलिए जो आगे क्वेश्चन है बाबू, ये यूपीपी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो कर फेल्योर शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते जिसमें व्यंजन समस्थान पे है, ठीक है ना। अब इसको उठा लो, कर FAILURE, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें विषम स्थान क्या सम स्थान पे व्यंजन चाहिए,
व्यंजन कौन कौन है, स्थान भी देख लीजिए, 1 2 3, 3 स्थान हमारे पास है। अब व्यंजन कैठो है, 3 स्थान है, व्यंजन कैठो है, 1 1 2 3, ठीक है। 3 स्थान पे तीनों लोग कितने तरह बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरह से, नहीं तो 3p3। अब बचा कितने स्वर बचे, 1 2 3 4। इनके लिए स्थान कितना है, इनके लिए स्थान कितना बचा, 1 2 3 4, यानी इनको कहना 4p4 गुड़ा खट हो कितना है, इसका 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 4, अगुड़ी का फैक्टोरियल 3। इसका सोल्यूशन निकाल दो, आ जाएगा। ठीक है बाबू, चल इसका मान कितना होता है, 24 अगुड़े 66 कितना, 144। ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ध्यान समझो। हेल्लोर में कितने स्वर हैं अच्छा व्यंजन, हाँ व्यंजन कितने व्यंजन हैं, 1 2 3, 3 व्यंजन है। इनको सम स्थान पे बिठाना है, तो सम स्थान कौन है, 1 2 3। अर्थात कहने का मतलब F L R, F L और R को इन तीनों में से कहीं घुमा बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ F हो सकता है, ये R हो सकता है, ये L हो सकता है, या R पहले आ सकते हैं, ठीक नहीं, इनको घुमा सकते हैं। अब बचे 4 लोग में सम मतलब स्वर बचा है, और स्वर को 4 में से 4 स्थान कितने फिर 4 तक बिठा सकते हैं जी, वही तो क्वेश्चन कह रहा है। इससे अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आएगा, इसमें नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है नहीं समझ में आया हो बढ़िया से। चलिए अगला जो क्वेश्चन हो ध्यान समझो, इस सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ध्यान समझिए। ये एकेडमिक के लिए भी लाभ का, एकेडमिक का बच्चा भी बड़ा आराम से पढ़ सकता है जी, कुछ भी कोई दिक्कत है, सारा एकेडमिक क्वेश्चन में है, कंपटीशन में भी है, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है बस। कर डिटेल डिटेल ही कौन इसमें लिखा है, डिटेल बहुत स्पेलिंग थोड़ा हम देखना चाहिए, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, चलिए स्पेलिंग ठीक है हमें कर, अच्छा ये है, आइए सुन, आइए। कार्य डिटेल शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर सदैव विषम स्थान पे, विषम स्थान पे, वो फिर डिटेल लाओ, DETAIL 1 2 3 4 5 6 स्थान विषम स्थान कौन कौन है बाबू, 1 2 3। अब स्वर चाहिए यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि 3p3 तरह से, इनके 3 स्थान 1 2 3। अब चलो, अब बचा क्या है, ठीक है जी, स्वर सदैव विषम स्थान, स्वर में ई आई। अब देखो एक स्थान ये बचा है, एक स्थान ये बचा है, एक स्थान ये बचा है, 3 स्थान बचे हैं, 3 स्थान पे DTL बिठाना है, यानी 3p3 तरीके से गुणा कर, यानी इसका मान आता हो 6, इसका मान जाता है 6 गुना 36, ठीक है जी। आ गया समझ में, किसी कोई दिक्कत है बाबू, ये समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अरे इसमें कौन तीर मारना मेरे भाई, हम बताए, देखो ध्यान सुनिए, अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं।
यदि इसको लिखते हम ई, स्वर लिख रहे हैं ई एल, ई एल, मान लीजिए एक शब्द है, इसमें 3 अक्षर हैं ई एल, ठीक है। तीनों को लेकर कितने शब्द हाँ बनाए जा सकते हैं, इन तीनों को अक्षर को लेकर कितने क्रम बनाए जा शब्द बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं 3 स्थान पे इनका स्थान है, 3 लोग हम बताए थे जब भी टोटल को उठाकर काम करना हो, ठीक है, टोटल से उठाते रहे, 3 में से तीनों को उठा लीजिए, अर्थात कहने का मतलब 3 में से 3 को उठाने का मतलब 3 लोग 3 पोजीशन पे ही बैठा के इधर घुमाना, 3 घुमाने जी कि 4, इसमें 4 पोजीशन आएगा, नहीं आएगा। सेम यही चीज, ये देखिए 1 2 यहाँ 3 लोग थे, 3 पोजीशन था, इधर घुमा दी, ठीक है। 4 पोजीशन रहता वो ना, तो चौथे घुमाते, ठीक है। यहाँ 3 पोजीशन, इसीलिए यहाँ 3 पोजीशन बचा है, इससे यहाँ रिलेट करिए, ठीक है। यदि 4 पोजीशन रहता है तो 4 P3 इस तरह होता है, ठीक है जी। और डिटेल जो डी टी एल 3 अक्षर ही बचे, इनके लिए 3 पोजीशन ही बचे हैं, चौथा कोई पोजीशन है नहीं। इनको फोटे 3 तरह से, इनको फोटे 3 तरह से, ठीक है। 3P3 का मान हम बताए थे, NPN का मान फोटो एन होता है, ठीक है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, उसका क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देंगे, उसको लगाइए, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कर एंगल ANG शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते जिनमें स्वर विषम स्थान पे हो। ये स्थान है बहुत, ये स्थान थोड़ा सा एक ही स्थान, क्या है स्थान, हाँ चलिए, एंगल ANGLE, ठीक है। 1 2 3 4 5 लिख लो, 1 2 3 4 5, जिनमें स्वर विषम स्थान, स्वर कैठ है बाबू 1 2, अब विषम स्थान 1 2 3, यानी कि 3 स्थान पे 2 लोगों को बैठाना है, ठीक है। 3 स्थान पे 2 लोग हमको क्या करना है, रजिस्ट करना, बैठाना है, तो 3P2 तक बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है बचा क्या, 1 2 3, इनके पोजीशन कितना बचा हो, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, ठीक है। हाँ 1 2 3, इनको ना, इनको भी 3P2 तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है जी। अब हल कर लो, वो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4, इसको 3 गुणे 4 कह लिख रहे हैं, 30 नीचे है, 3 गुणे 2, इसका 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 के 36, ये भी 36 ही आएगा। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक तो बड़ा क्वेश्चन उठाते इस पे, पक्का समझ वही आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसको देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मेहनत से कर लिए ना तो सब समझ में आ जाए, जितना अभी तो बताए थे। चलिए, कर गणेशपुरी शब्द के अक्षर से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर विषम स्थान पर हो। चलिए, गणेशपुरी लिखो भैया, गणेशपुरी, ये है ना बाबू। चलिए, इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्वर हमको चाहिए, 1 2 3 4, एक स्वर है, 1 2 3 4, विषम स्थान कैसे हैं,
चार स्वर हैं, चार स्वर हैं बाबू, चार स्वर हैं। स्थान के 8 विषम, 1 2 3 4 5 यानी 5P4। 4 स्थान पर 5 स्थान चालू बिठाना है गुणे। अब जो बचा हो सिर्फ बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? व्यंजन। 6 क्या बचे हैं बाबू? व्यंजन। 6 व्यंजन के स्थान क्या बचा है? 1 2 3 4 5 यानी कि 6P5 इन होगा जी। अब हल कर लो। इसको लिखे वो कितना? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 इन्हें लिखे जी। हाँ, इसको लिखें क्या? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। इसको यहाँ पे लिखेंगे। अरे 4 में इसको तोड़ना, 2 2 4 और 2 2 4 5 में इसको तोड़ना है। अब सब बुरा करना। चलिए 4 25 20 या 60 दूना 120। 4 25 20 ये 60 दूना 120। अब गुड़े है 6 एक्स्ट्रा हो रहा है कल। 12 बड़े 144। अब गुड़े कितना? 6 यानी आएगा वो कितना? 6 चौका 24 डबल जीरो लिखो। 6 दूना 12 12 और 2 6 दूना 12 6 12 2 14 और 6 कने 6 गलती हो रहा है। 12 में 44 होता है। 6 चौका 24 4 2 6 चौका 24 24 2 26 हो गया बाबू। हाथी बचा 2 6 कने 6 2 ठीक। इतना प्रकार हमारा आएगा। ठीक है, ये तो गुड़ा भागा हो। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं तो हमारे थे क्या? एक विशेष प्रकार की विषम स्थान और सम स्थान पर पूछे गए क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है। ये पेपर में बड़ा आराम से पूछ लिया है। ठीक है बाबू, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बहुत बड़े लेवल पेपर में बैंक में पूछा है। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जीडी में, यूपीपी में पूछ लिया है। ठीक है, यदि नहीं पकड़ है ना बाबू तो ये सवाल नहीं आएंगे। आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर किया करे बाबू। कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम है, इसको फिर बताने की कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है ना, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए।